MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 1। आज हम ऑपरेशन ऑन सेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट की। ऑपरेशन आपको पता ही होगा क्या होता है। हमने बचपन में मैथ्स में बचपन से सीखते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब ऑपरेशन हमने बचपन में सीखे हैं। इसी तरीके के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम सेट में अप्लाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट की। यूनियन ऑफ सेट, मानो हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए के पास और सेट बी के पास जो भी एलिमेंट होंगे, साथ साथ इनके पास जो कॉमन एलिमेंट होंगे, उनको हम यूनियन ऑफ सेट में लिखते हैं। तो मानिए हमें दिया है एक सेट ए जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं तो अब अगर हम यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी निकाले, हम इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखेंगे। अगर दो सेट ए और बी का हमें यूनियन फाइंड करना है तो हम इसको ए यूनियन बी इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम रीड करेंगे ए यूनियन बी। तो अगर हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, इसके लिए हम ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और जो इन दोनों के पास कॉमन एलिमेंट है उसको भी हम ए यूनियन बी में लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 6 एक बार ही लेंगे क्योंकि दोनों सेट के पास 6 है, तो 6 एक बार आएगा। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक बार चेक कर देते हैं। 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 8 आ चुका है, 10 आ गया और 12 भी आ गया। तो ये था ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, जब हम किसी भी सेट का, दो सेट का भी यूनियन निकल सकता है, दो से ज्यादा सेट का भी यूनियन निकल सकता है। बस हम जब यूनियन निकालेंगे तो हमें निकालते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हम उनके यूनियन में जिन भी एलिमेंट का चुनाव करेंगे वो उन सभी एलिमेंट का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो कॉमन हो या फिर ना हो। अगर हम यूनियन की डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं, फॉर एनी सेट ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। या तो वो ए में होगा एलिमेंट, या तो वो बी में होगा, या तो वो दोनों के पास होगा। और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। और अगर हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें इस बात को, तो हम बोल सकते हैं x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें एक सेट गिवन है, सेट p इज इक्वल्स टू a b एंड c। एक एलिमेंट है सेट d जिसका एलिमेंट है d एंड e। और अगर हमें p यूनियन q निकालना है तो उसके एलिमेंट होंगे a, b, c, d और e। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ पे कितने थे, 3 थे, यहाँ पे 2 थे। और हमने देखा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ टोटल हमारे जो तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 5, 1, 3 और 2, 5। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास चार एलिमेंट थे और इसके पास भी 1, 2, 3, इसके पास भी 4 एलिमेंट थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 और 8 क्या था, कॉमन था, मतलब 2 एलिमेंट दो बार आ गए। तो 8 में से अगर हम 2 हटा दें तो हमारे पास बचेगा 6, यानी कि ए यूनियन बी
कि ए यूनियन बी के पास कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 6 एलिमेंट होंगे, तो 3 and 3 6। अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये बहुत आसान होगा समझने में, वैसे यूनियन भी आसान ही था। इसमें हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं, दोनों सेट के पास जो कॉमन एलिमेंट होगा, हमें सपोज दो सेट ए और सेट बी दिए हैं और उन दोनों सेट के पास जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट का हिस्सा होंगे। और इसके लिए सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं, इसको हम इंटरसेक्शन रीड करते हैं। और अगर हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और रीड करेंगे इसको इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सेट ए था 2 4 6 8 और सेट बी था 6 8 10 12। सेट 2 4 6 8 और सेट बी 6 8 10 12। तो अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो हम केवल देखेंगे, इसमें केवल वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों के पास हो। सपोज कोई एलिमेंट ए के पास है, बी के पास नहीं है, या फिर बी के पास है, ए के पास नहीं है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा नहीं बन सकता। तो अब हम देख लेते हैं, 2 यहाँ पर है पर यहाँ पे बी के पास 2 नहीं है, 4 ए के पास है, बी के पास 4 नहीं है। वैसे हम ये पहले ऊपर देख चुके हैं कि इन दोनों सेट के पास 6 और 8 एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जब हम कॉमन फाइंड करेंगे तो 6 और 8 क्या हो जाएगा, उसके एलिमेंट हो जाएंगे। अब अगर हम सेट पी और सेट क्यू की बात करें तो सेट पी और सेट क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए अगर हम पी इंटरसेक्शन क्यू लिखेंगे तो उसका आंसर होगा 5, क्योंकि सेट पी और क्यू के पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका आंसर होगा 5। तो अब अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are common to both A and B। और इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं X is an element such that X is element of A and X is element of B। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि हम एलिमेंट सेट P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने बोला था कि वो 5 होगा। इस तरीके के सेट को हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले अब हम यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम अब आपको पता होगा कि a प्लस बी हमेशा किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के इक्वल होता है, यानी कि 2 प्लस 3 हमेशा 3 प्लस 2 यानी कि 5 ही थ्री प्लस टू यानी कि 5 ही होगा। और यही चीज a मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होती है, a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b इंटू ए। तो ये जो हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का ये जो गुण होता है, इसी गुण को हम कम्यूटेटिव गुण या फिर इसी गुण को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और यूनियन यानी कि हम यूनियन सेट के लिए भी बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी कि सारे यूनियन सेट क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हमें लेने होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं और हम पहले a और b को प्लस करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको c को प्लस करेंगे, या फिर अगर a प्लस बी प्लस सी करते टाइम हम पहले b और c को ऐड करते हैं, फिर इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा अगर हम उसको a में ऐड करेंगे तो हमें दोनों तरफ आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और यही यही बात मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेटिस्फाई होती है और इस गुण को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो सारे यूनियन सेट एसोसिएटिव होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में इसमें होता है अगर हम किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा वही नंबर मिलेगा, या फिर मैं 0 में a को ऐड करूंगी तो भी मुझे वही नंबर मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर हम a को 1 से इंटू करेंगे तो a मिलेगा या 1। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। और अगर हम यूनियन की बात करें तो मैं ए का यूनियन किसके साथ निकालूं कि मुझे वही एलिमेंट मुझे वही सेट वापस मिल जाए, तो ऐसा केवल 5 के साथ हो सकता है। और ए यूनियन ए विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो अब इंटरसेक्शन सेट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो ये हमेशा इक्वल होगा। पहले हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, उसका जो आंसर है फिर इसके साथ उसका इंटरसेक्शन निकालें, या फिर पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, फिर जो आंसर है उसके साथ इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो आंसर जो होगा वो सेम होगा। यानी कि इंटरसेक्शन एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। और अगर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन 5 फाइंड करते हैं तो वो हमेशा हमें 5 मिलेगा, क्योंकि ए और 5 में जब कुछ कॉमन देखेंगे तो 5 होगा, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए और 5 में हमें कुछ ना के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 होगा। और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही होगा। मैं आशा करती हूँ आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।